हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुहिम की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घर में एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं न्यू चैनल बनाई हूँ क्योंकि मेरा पुराना वाला चैनल जो था वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। नहीं पता क्यों डिलीट किया है, बस वायलेटेड ऐसे कुछ लिख के आया है कि वो इसलिए इस वजह से डिलीट किया है। मैं अपील भी की थी बट वो मेरे को नहीं लौटाए चैनल, तो मैं सोची चलो न्यू ही चैनल बना लेती हूँ। जैसे उस चैनल पर आप लोग सपोर्ट किए हैं तो प्लीज़ वैसे ही इस चैनल पे भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा सारा कपड़ा पैकिंग था। मैं जो कटिहार में रहती थी वहाँ से आ गई थी, अपने डिस्ट्रिक्ट मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैं सोची चलो सारा कपड़ा को मैं तह वगैरह करके रख देती हूँ। मैं कपड़ा को वॉशिंग मशीन में भी देखो डाल दी थी, कपड़ा धुलने के लिए, कुछ कपड़ा धुलने के लिए डाल दी थी और कुछ कपड़ा क्या की थी कि मैं जितना कपड़ा लो सब था वो सबको तह वो करके बैग में डाल के उसको नीचे रख दी। और यहाँ पे मैं जब भी काम करती हूँ कोई भी, तो मेरी बेटी जो है वो इतना परेशान करती है। वहाँ पे देखो मेरी बेटी बैग से खेल रही है, देखो वहाँ पे इतना परेशान करती है ना कि क्या ही बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपने लाइफ के बारे में हर एक चीज़ ये मैं इस चैनल पे भी आप लोगों को बताऊंगी। मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए और मैं उसके साथ साथ चैनल भी करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है। अब मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं सोची चलो थोड़ा सा अर्निंग भी और अलग से कर लो। ये देखो मेरा बेटी का बदमाशी, कितना बदमाशी करती है। कोई भी काम करती हूँ वो सब काम को सिर्फ बिगाड़ती ही है। चलो बच्चा है फिर भी इसका कभी कभी कार्टून पना जो अच्छा भी लगता है, सुकून भी देता है, क्योंकि मेरे पास तो अब कोई नहीं है। तो मेरा यहाँ पे हो गया था पैकिंग। चलो मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो देखो यहाँ पे फिर मेरी बेटी का बदमाशी देखो, स्टडी टेबल के साथ क्या क्या कर रही थी वो। मैं अब वॉइस बाद में एडिटिंग की क्योंकि मेरा वॉइस जो है वो अच्छे से नहीं आ रहा था मैं, तो इसीलिए मैं उस वॉइस को काट के फिर दूसरा वॉइस डाली हूँ। तो ये देखो मेरी बेटी का कितनी बदमाशी। मैं भी खाना वाना कुछ नहीं बनाई दोस्तों क्योंकि आज फ्राइडे था, फ्राइडे को मेरे स्कूल में छुट्टी था, तो इसीलिए ये मेरा सारा कपड़ा पैकिंग करके ये नकाब बचा हुआ था बस बाहर में। मैं स्कूल जाती हूँ तो नकाब पहन के जाती हूँ क्योंकि ये देखो मेरे पास एक हफ़्ता का नकाब होता है, पूरा पूरा नकाब होता है। मैं 2 नकाब को सिलूँगी क्योंकि 2 नकाब फट गया था। सारा नकाब को मैं दे दूँगी धुलने के लिए, वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। उसके बाद मेरा कपड़ा भी यहाँ ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। कुछ कपड़े थे जो धोने थे, महक गया था, तो उसको धोने के लिए मैं रख दी हूँ बाहर में ही। तो वो कपड़ा धुलूँगी फिर मैं इसको पैकिंग करूँगी। मैं स्कूल जाऊँगी तो आप लोगों को स्कूल का भी दिखाऊँगा क्योंकि आज फ्राइडे था, तो इसीलिए मैं फ्राइडे को मेरा स्कूल का बंद ही होता है। तो मैं सारा कपड़ा को अनपैक वगैरह कर ली थी और सारे कपड़ा को जगह पकड़ा रही थी। तो सारा कपड़ा हो गया था यहाँ पे मेरा तह कर दी थी। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी का कभी लाइट ऑन कभी लाइट ऑफ यही करती रहती है हर वक्त। इसका बदमाशी पे कभी प्यार भी आता है तो कभी गुस्सा भी आता है क्योंकि अकेले इसको संभालना पड़ता है। तो कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर इसको डांट भी देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं इसके पास तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। फिर सोचती हूँ, फिर खुद ही रोने लग जाती हूँ क्योंकि मेरे पास भी तो कोई नहीं है उसके अलावा। तो मेरा यहीं पे सारा कपड़ा हो गया था। मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, कैसे हुआ वो सब मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लाऊंगी अगर आप बोलोगे तो, सपोर्ट करोगे तो। ये देखो मेरा लगेज था, लगेज ला के मैं अनपैक कर रही हूँ क्योंकि लगेज में भी कुछ कपड़े थे जो कपड़े मेरे को मतलब नहीं रखने हैं। लगेज में भी मेरा न्यू न्यू कपड़ा रहता था वहाँ पे क्योंकि मेरे पास गोदरेज वगैरह नहीं था, तो मैं लगेज में ही मतलब रखती थी वहाँ पे कपड़ा न्यू न्यू सब, और बाकी सब झोला में रखती थी। ये देखो मेरी बेटी क्या गिर रही है, यहाँ पे बदमाशी ही करती रहती है। चलो कोई बात नहीं, बच्ची है। ये मुझसे मांग रही थी मम्मा इसको खोल के दो, मैं स्ट्रॉन्ग बॉक्स था उसको मैं खोल के दे दी थी ताकि वो उधर अपना बदमाशी करे और मेरे को काम करने दे। मैं उसको कोई भी चीज़ से मना नहीं करती हूँ क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है मेरे अलावा। कभी कभी डांट देती हूँ फिर पछताती भी हूँ क्यों डांटी मैं इसको। यहाँ पे देखो ये वाला कपड़ा सब था, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था। ये साड़ी वगैरह पहनना तो मैं पहनती थी लेकिन अब वो ही नहीं है, तो मैं ये सारे कपड़े को निकाल के छांट रही हूँ ताकि लोगों को भी दे पाऊँ, किसी का मदद हो जाए हमसे। ये देखो ये वाला स्वेटर मेरे हस्बैंड लेके दिए थे। स्वेटर को बस एक ही दिन पहने, सामान सब वैसे रखा हुआ, पर मेरे हस्बैंड चले गए। बहुत दुख होता है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को फिर से दोबारा से ज़िंदा कर दे। ना जाने क्यों मेरा एक विश्वास है कि अल्लाह पाक फिर से मेरे हस्बैंड को भेज देंगे।
इसीलिए मैं दुआ करती रहती हूँ सारा कपड़ा को मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि जो न्यू कपड़ा है उसको फिर मैं बैग में ट्रॉली में पैकिंग करके फिर उसको रख डाल दूँगी और जो देने वाला आदमी सबको वो दे दूँगी, क्योंकि कपड़ा रख के भी तो घर में जंगल हो जाता है। ये मेरा जो 15 अगस्त का भी साड़ी था वगैरह ये सबको मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त में यूज़ करती है। फर्स्ट दिन मेरे हस्बैंड लेके दिए थे, मैं एक दिन भी इसको नहीं पहनी और मेरे हस्बैंड चले गए। ये कपड़ा वैसा का वैसा ही रखा हुआ, ये स्वेटर था ठंडी का। मैं कभी भी दोस्तों कुछ मांगती थी ना, वो कभी भी मुझे मना नहीं करते थे, वो हर चीज़ मेरे को लेके देते थे चाहे जो भी हो। देखो यहाँ पे ये सब कपड़ा सबको मैं पैकिंग फिर रख भी दूँगी इसी में, क्योंकि जो सबका काम ही नहीं है तो उसको रख दूँगी, फिर मैं ठंडी में पहनूँगी। जो सब नहीं पहनूँगी वो सब किसी को बांट दूँगी, क्योंकि घर में भी तो इतना जंगल हो जाता है ना, भी क्या ही बताएं। घर में कपड़ा का पूरा, मेरे हस्बैंड का भी इतना सारा कपड़ा है। जब मैं उसका गोदरेज खोली उसको कपड़ा को देख रही थी, सूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको याद कर रही थी कि ये कपड़ा मैं किसी को दे भी नहीं सकती कि कोई पहने, उस कपड़ा में मैं किसी को देख भी नहीं सकती हूँ, है ना। मेरे देवर लोग हैं पर मैं पता नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता है कि उस कपड़ा में मैं फिर किसी और को देखूँ, तो इसीलिए मैं सारे कपड़ा को पैकिंग करके ही रख दी। मेरा मतलब बहुत ही परेशान रहती हूँ मैं, मेरा दिल ही नहीं लगता इस दुनिया में। तो ये देखो मेरा सारा कपड़ा मैं डाल दी थी, मतलब ये कर दी थी, निकाल ली थी, और यहाँ पे मेरा कुछ था तो मैं वही चेक कर रही थी कि इसमें क्या है ये बैग में। ये जो है 15 अगस्त का साड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था, ये मैं पहनती थी, इसीलिए उसके पसंद के लिए का हर चीज़ मैं करने का कोशिश करती थी, ताकि वो ये 15 अगस्त 26 जनवरी में पहनती, मैं किसी को दे दूँगी, अपनी बहन वगैरह लोग को। मेरे को अब कुछ पहनने का, ओढ़ने का, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो ये देखो ये वाला कपड़ा मेरे भी हस्बैंड लेके दिए थे, ये वाला स्वेटर जनवरी में ही उनका डेथ हुआ, जनवरी में ही लेके दिए थे। कुछ भी मांगते थे ना तो वो एक वो लेकर नहीं देते थे, 2 3 4 जितना आपको चाहिए। ये देखो सारे कपड़ा को मैं रख दूँगी। ये साड़ी जो है ये मेरी छोटी वाली खाला दी थी, अब मैं इसे किसी को दे दूँगी, क्योंकि अब मैं क्या ही करूँगी इसका, मेरे हस्बैंड ही नहीं रहे तो मैं नहीं पहनूँगी इसे। अब मेरा दिल नहीं करता है किसे पहनने का, क्या ही करूँगी पहन के। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारा कपड़ा रख रही थी, तो यहाँ पे मैं कपड़ा रख रही थी, अब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। तो मेरा सारा काम हो गया था फिनिश, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, और आप लोगों को सोचे चलो शूट कर लो, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। मेरा सारा कपड़ा वगैरह भी मैं डाल दी थी वॉशिंग मशीन में, वो भी धुला हुआ रखा हुआ है। मैं जोरा पोछा लगा के मैं फिर जाऊँगी नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर मैं कपड़ा वगैरह फैलाऊँ जाऊँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा आगे की वीडियो में। प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नहा धो के मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ा फैलाने के लिए। देखो मेरी छत का व्यूज़ इतना सुंदर लग रहा था ना दोस्तों, मेरा मन ही भाग। यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी, कैमरा सेट करके जल्दी जल्दी से मैं फिर आप लोगों को दिखा रही थी कपड़ा फैलाते हुए। मेरे पास मतलब पहले से भी कपड़ा था वो छत पे, उसको पहले मैं समेट ली थी, उसके बाद मैं सारा कपड़ा को फैला के फैला रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ जो मेरी बहन रहती है ना, वो मैं टाइम पे मैं यहाँ पे सूंघ रही थी अपने हस्बैंड का कपड़ा, उसका महक ले रही थी। चलिए मैं इतने में तो ये देखो यहाँ मैं नहा धो पूरे 5 महीने के बाद मैं छत पे आई थी। मेरा मन भी एकदम अजीब सा कर रहा था ना, दिन के बाद छत पे भाई इतना दिन के बाद एक सारा कपड़ा को तो मैं पहले पिछले वीडियो में दिखा दी कि समेट ली चुकी 6 महीना पे तो ये देखो मैं मेरे हस्बैंड के 5-6 महीने पे मैं आई थी ये छत पे इतना देख रही थी चारों तरफ। देखो यहाँ का मेरे छत का व्यू, सारा कपड़ा फैला हुआ था, सारे कपड़ा को तो मैं समेट ही ली थी। उसके बाद जाके कपड़ा फैला के मैं पहले आती थी ना दोस्तों, मेरे हस्बैंड नीचे से जरा थे, कहाँ हो मेरे पीछे ऊपर आ जाते थे। आज गए थे मेरे को, मेरा रोना आ गया कि भाई मेरे साथ क्या हो गया। चलिए जो भी हुआ क्या ही कर सकते हैं, जो किस्मत में रहता है वो होकर रहता है। तो चलिए इतना मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। सारा सामान लगा हुआ है।